हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? यहाँ फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं अपने 7th पार्ट ऑफ दिस इंटरेस्टिंग कोर्स, जहां डिस्कस करेंगे अबाउट एपीआई कॉल्स के बारे में। बिल्कुल फ्रेंड्स, करंट ऑपरेशन को क्रिएट करने के लिए या उसे ऑपरेट करने के लिए जिन एपीआईज को कॉल करनी है हमारे इस वर्डप्रेस जेसन रस्ट एपीआईज में, इन सारे कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स हम देखेंगे ऑल अबाउट क्रिएट ऑपरेशन। जो टॉपिक हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमारे पास काफ़ी सारे एपीआईज के एंड पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि क्रिएट पोस्ट करने का, लिस्ट पोस्ट, सिंगल पोस्ट, अपडेट पोस्ट एंड डिलीट पोस्ट। यहाँ इस वीडियो में देखेंगे अगर किसी पोस्ट को क्रिएट करना हो यूजिंग एपीआई कॉल यूजिंग WP-JSON REST API तो किस तरीके से कर सकते हैं। ऑब्वियसली आने वाले वीडियोस में हम PHP के साथ इंटीग्रेट करेंगे, जहां हम देखेंगे PHP कर्ल एक्सटेंशन और उनके फंक्शंस के बारे में। बट यहाँ फ्रेंड्स एपीआई कॉल करने का क्या प्रोसेस है, हम कैसे कॉल करते हैं यूजिंग पोस्टमैन, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे एपीआई कॉल करते वक्त हम कहाँ यूज़ करते हैं अपने JWT ऑथेंटिकेशन कॉन्सेप्ट को। यहाँ फ्रेंड्स इस पूरे कंप्लीट वीडियो में हम इस इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ फ्रेंड्स जैसा कि हमने डिस्कस किया, हम देखने वाले और सीखने वाले हैं द प्रोसेस ऑफ क्रिएट ऑपरेशन ऑफ पोस्ट इनसाइड वर्डप्रेस। बिल्कुल अपने पोस्ट वाले मॉड्यूल के लिए जो जेसन रेस्ट एपीआईज थे उनको एनालाइज करेंगे, उनके एंड पॉइंट्स और पैरामीटर्स को यूज करके पोस्टमैन जैसा टूल को यूज करके अपने पोस्ट को क्रिएट करेंगे। चलते हैं पोस्ट के अंदर तो देख पाएंगे वी हैव अ सिंगल पोस्ट ओनली कॉल्ड हेलो वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम इसके एपीआईज के एंड पॉइंट्स को एनालाइज करते हैं। एपीआईज एंड पॉइंट्स को ओपन करने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल प्रोजेक्ट यूआरएल को हम कॉपी कर लेते हैं। प्रोजेक्ट URL /WP-JSON। अब यहाँ देख पाएंगे, यहाँ पर हमारे पास एक एरे है दैट इज ऑफ नेम स्पेसेस। इसके अंदर है WP/V2। सेपरेट तरीके से हम इसे ओपन करते हैं। सिंपली हम इसे कॉपी करेंगे, ओपन अ न्यू टैब और यहाँ जाने के बाद WP/V2, जस्ट हिट एंटर। अब यहाँ पर सेपरेट तरीके से हमने सारे एपीआईज के एंड पॉइंट्स को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर अगर आप हर एक ऑब्जेक्ट को क्लोज करोगे तो सिंपली आप उनके रिक्वेस्ट मेथड्स एज वेल एज एंड पॉइंट्स पैरामीटर को सिंपली आप एनालाइज कर सकते हो। तो यहाँ फ्रेंड्स अगर मैं ओपन करूँ WP/V2/post, हम इसे ओपन करते हैं, इट्स एन ऑब्जेक्ट, हम देख पाएंगे। यहाँ पर हमारे पास एक मेथड्स का एक एरे है एंड इट सपोर्ट्स गेट रिक्वेस्ट टाइप एंड पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। तो कहने का मतलब है अगर हम किसी पोस्ट को क्रिएट करने वाले हैं तो क्रिएट करने के लिए हम यूज करेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। अब चलते हैं अपने एंड पॉइंट्स वाले एरे के अंदर। फर्स्ट ऑब्जेक्ट हम देख पाएंगे दिस इज ऑफ गेट रिक्वेस्ट, हम इसे क्लोज करेंगे। नाउ सेकंड हियर वी हैव पोस्ट रिक्वेस्ट। यहाँ फ्रेंड्स किसी भी वर्डप्रेस पोस्ट को क्रिएट करने के लिए हम यूज करने वाले हैं पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। तो सिंपली हम जाएंगे एंड पॉइंट्स एरे के अंदर अपने सेकेंड ऑब्जेक्ट के अंदर, और यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होने वाला है हमारे लिए दैट इज कॉल्ड आर्ग्स। हम देख पाएंगे ये भी एक ऑब्जेक्ट है, बट इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास सारे पैरामीटर्स हैं, उनके डिटेल्ड कॉन्सेप्ट हैं जो हमें चाहिए टू क्रिएट अ वर्डप्रेस पोस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एनालाइज करें अपने इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट को दैट इज डेट, तो हम देख पाएंगे इसका एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, इसका टाइप है, फॉर्मेट है और रिक्वायर्ड इक्वल्स टू फॉल्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी पोस्ट को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स बिल्कुल रिक्वायर्ड है, कौन कौन से ऑप्शन है, हम यहाँ इसे देख के समझ सकते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अपने एक पोस्ट को क्रिएट करेंगे यूजिंग WP-JSON REST APIs ऑफ पोस्ट और उनके एंड पॉइंट्स और पैरामीटर्स को यूज करेंगे बाय यूजिंग पोस्टमैन टूल। अब यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है कि कौन से राउट को हम यूज करेंगे, कौन कौन से पैरामीटर्स और उनके एंड पॉइंट्स को हम सेटअप करेंगे टू क्रिएट अ वर्डप्रेस पोस्ट। यहाँ पर हमारे पास जो मेन URL है दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट URL /WP-JSON। हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद जस्ट गो इनसाइड एडिटर, एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर लेट्स से बेस URL हम इसे पेस्ट कर देंगे दैट इज WP-JSON। अब क्या करना है, हमें देखना है क्रिएट ऑपरेशन। क्रिएट ऑपरेशन के लिए हम जाने वाले हैं WP/V2/post, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। पोस्ट के लिए जो URL है दैट इज समथिंग लाइक दिस, और जो मेथड टाइप है जो हम यूज करने वाले हैं दैट इज इक्वल्स टू पोस्ट।
सो यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास एक बेस URL है, पोस्ट क्रिएट करने का API URL है, साथ ही साथ रिक्वेस्ट मेथड टाइप। अब बात करते हैं पैरामीटर्स के बारे में। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, हमारे पास एक आर्ग्स ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर हमारे पास कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन है ऑफ ऑल दिस पैरामीटर्स। तो हम क्या करेंगे, अपने कुछ पैरामीटर्स को यूज करेंगे टू क्रिएट अ वर्डप्रेस पोस्ट। तो सबसे पहले ओपन करते हैं अपना पोस्टमैन टूल। ये एक API टेस्टिंग टूल है। अब यहाँ इसे ओपन करने के बाद हम क्रिएट करने वाले हैं एक न्यू कलेक्शन। तो सिंपली हम कलेक्शन के अंदर जाएंगे, क्लिक ऑन दिस आइकन, हम क्लिक करते हैं और एक कलेक्शन नेम देंगे, सिंपली लेट्स से WP JSON REST APIs हम क्रिएट करेंगे। सो जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट बटन, हमारा कलेक्शन क्रिएट हो चुका है। हम देख पाएंगे 0 रिक्वेस्ट। अब क्या करते हैं, हम इसे क्लोज कर देंगे इस वाले पैनल को। अब हम अपने फर्स्ट API कॉल को हम कॉल करने वाले हैं, दैट इज टू क्रिएट अ पोस्ट। तो सबसे पहले हम इस बेस URL को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसे पुट कर देंगे पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप, और उसके बाद जो हमारे पास पोस्ट का URL दैट इज wp/v2/post, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आफ्टर दिस wp-json हम उसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद चलते अपने हेडर्स के अंदर, और उसके पहले अगर जाएं बॉडी के अंदर कुछ पैरामीटर्स को यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम जाएं अपने यहाँ वाले सेक्शन में, क्लिक ऑन दिस ऐड न्यू पोस्ट वाले बटन पे। तो जैसा कि हम जानते हैं, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपसे कोई पूछे कि पोस्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो फॉर एग्जांपल हमें चाहिए पोस्ट टाइटल, पोस्ट कंटेंट और पोस्ट स्टेटस। तो सिंपली हम इन 3 पैरामीटर्स को फिलहाल यूज करते हैं। तो यहाँ पर टाइटल के लिए जिस की को हम यूज करने वाले हैं, एंड हियर वी हैव टाइटल, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। सो टाइटल के बाद लेट्स से हेलो फर्स्ट पोस्ट। उसके बाद हम कंटेंट के लिए यूज करेंगे कंटेंट की, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। सो फर्स्ट पोस्ट कंटेंट। देन हम चाहेंगे स्टेटस के लिए। तो स्टेटस के लिए अगर हम स्क्रॉल करें और यहीं पे हमारे पास हम इसे ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट हम इसे कॉपी करेंगे, तो देख पाएंगे ये एक इनम टाइप का है, जिसके अंदर कुछ सपोर्टेड वैल्यूज हैं, जैसे कि पब्लिश, फ्यूचर और काफ़ी सारे वैल्यूज। तो यहाँ पर इसकी को हम फर्स्ट कॉपी कर लेते हैं, पुट कर देंगे, और जो वैल्यू हम यूज करने वाले हैं दैट इज पब्लिश। इसका मतलब जिस पोस्ट को हम यहाँ से क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली वो पोस्ट पब्लिश होने वाला है। तो सिंपली हम इन 3 पैरामीटर्स को ही केवल पास करते हैं, या फ्रेंड्स अगर हम कुछ और पैरामीटर्स को ही पास करें, जैसे कि स्लग के बारे में, हम इसे कॉपी कर लेते हैं, जस्ट पेस्ट हियर, लेट्स से फर्स्ट -पोस्ट। अब यहाँ पर इन पैरामीटर्स को पास करने के बाद जस्ट क्लिक ऑन सेंड बटन, तो हम देख पाएंगे सॉरी यू आर नॉट अलाउड टू क्रिएट पोस्ट एज दिस यूजर। अब यहाँ आने वाला द कॉन्सेप्ट ऑफ JWT ऑथेंटिकेशन। तो हम क्या करने वाले हैं, तो सिंपली फर्स्ट हम एक टोकन वैल्यू को जनरेट करेंगे, और उस JWT टोकन वैल्यू को हम यूज करेंगे इनसाइड हेडर टू कॉल दिस API। इस एरर का ये मतलब है कि इस API को हम कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि API कॉल करने के लिए कोई भी यूजर ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। तो फर्स्ट हम टोकन को कैसे जनरेट करेंगे, तो इस कॉन्सेप्ट के लिए फ्रेंड्स अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर हमने देखा था किस तरीके से टोकन वैल्यू जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम जाएं JSON वाले URL पे, दैट इज WP-JSON, तो यहाँ देख पाएंगे हमारे इस नेम स्पेस वाले एरे में एक और नेम स्पेस दैट इज JWT-auth/v1, और ये नेम स्पेस हमारे पास तब अवेलेबल था वंस वी हैव इंस्टॉल JWT ऑथेंटिकेशन प्लगइन। अब हम क्या करेंगे, इस वाले URL को हम कॉपी कर लेते हैं। सो ये हमारा बेस URL है JWT टोकन, या कह लें ऑथ के बारे में। तो जिस नेम स्पेस को हम यूज करने वाले हैं दैट इज JWT-auth/v1, हम इसे कॉपी कर लेते हैं और पुट कर लेंगे। साथ ही साथ अगर हम इसे न्यू टैब में ओपन करें, डुप्लीकेट टैब में, यहाँ होने वाला है JWT-auth-v1। इसके अंदर जाएंगे तो हम एंड पॉइंट्स के अंदर अगर टोकन वैल्यू वाले एंड पॉइंट को सर्च करें, सो हियर वी हैव, हम क्या करते हैं इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अगर टोकन के बारे में बात करें तो हमारे पास जो URL होना चाहिए दैट इज, ये तो हमारे पास कॉमन है, हम इसे रिमूव करेंगे /token, और उसके बाद हम पास करेंगे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड इनसाइड फॉर्म डेटा। तो हम कैसे कॉल करेंगे, टोकन वैल्यू को जनरेट करने के लिए सिंपल हम बेस URL को कॉपी कर लेते हैं। हम जाएंगे पोस्टमैन में, एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं, हम इसे पेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट टाइप, पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप, गो इनसाइड बॉडी,
और उससे भी पहले हम इस JWT auth वाले पैकेज को भी कॉपी करेंगे और हम इसे पेस्ट करेंगे. सो हियर wp-json jwt-auth/v1/token. तो यहाँ फ्रेंड्स हमने पास कर दिया अपने टोकन जनरेट करने वाले कंप्लीट से URL को. अब जाएंगे बॉडी टैब के अंदर, फॉर्म डेटा के अंदर कुछ पैरामीटर्स को पास करेंगे जैसे कि यूजर नेम एंड पासवर्ड. रिमेंबर, यूजर नेम एंड पासवर्ड वही होने वाले हैं जो हमने क्रिएट किया था फाइल इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस. तो यहाँ फ्रेंड्स मैं पास करने वाला हूँ एडमिन क्रेडेंशियल्स. सो यूजर नेम के केस में होने वाला है एडमिन एंड पासवर्ड इज एडमिन. अब यहाँ पर इन दोनों को पास करने के बाद जस्ट क्लिक ऑन सेंड बटन, तो हम देख पाएंगे हियर वी हैव अ टोकन वैल्यू और इसी टोकन को फर्दर हम यूज करने वाले हैं टू कॉल आवर APIs. बट यहाँ पर इस टोकन को कॉपी करने के पहले हम क्या करते हैं, इस वाले API कॉल को फर्स्ट हम सेव करेंगे इनटू अ क्रिएटेड कलेक्शन. अब यहाँ पर क्लिक करेंगे इस वाले आइकन के ऊपर, क्लिक ऑन सेव एज और यहाँ कर लेते हैं JWT टोकन API और सिंपली जनरेट टोकन API. हम जाएंगे अपने कलेक्शंस के अंदर और सर्च करेंगे. सो हियर वी हैव अ कलेक्शन, हम इसे सेलेक्ट करेंगे एंड जस्ट क्लिक ऑन सेव बटन. अब सिंपली अगर हम जाएं उस वाले कलेक्शन के अंदर तो देख पाएंगे हियर वी हैव वन रिक्वेस्ट. इस वाले के अंदर हमने फर्स्ट API को सेव किया है जिस API को हम हिट करने वाले हैं यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप. अब क्या करते हैं, इस वाले टोकन को हम कॉपी करेंगे. सो जस्ट कॉपी दिस कंप्लीट टोकन वैल्यू. हम चलेंगे अपने उस API कॉल के अंदर दैट इज टू क्रिएट अ पोस्ट. हम जाएंगे हेडर्स के अंदर, ऑथराइजेशन की वैल्यू के अंदर हम पास करेंगे bearer एंड टोकन वैल्यू. सो bearer स्पेस एंड द टोकन वैल्यू. अब यहाँ पर अपने API URL को पास करने के बाद, टोकन वैल्यू को सेट करने के बाद, बॉडी पैरामीटर्स को पास करने के बाद जस्ट क्लिक ऑन सेंड बटन, तो हम देख पाएंगे पोस्ट क्रिएटेड. पोस्ट क्रिएट होने के बाद आपको रिटर्न में मिलने वाला है कंप्लीट ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट के अंदर उन सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिखने वाले हैं जो आपने अभी क्रिएट किया है. सो जो हमने न्यू पोस्ट क्रिएट किया है उसकी जो ID है दैट इज इक्वल्स टू 19. चलते हैं WP एडमिन के अंदर, रीलोड करेंगे तो देख पाएंगे हेलो फर्स्ट पोस्ट. तो सक्सेसफुली फ्रेंड यहाँ हमने देखा हाउ टू कॉल API इनसाइड वर्डप्रेस टू क्रिएट अ पोस्ट. अब यहाँ फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं कुछ और इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट को, जैसे कि यहाँ देख पाएंगे कैटेगरीज इक्वल्स टू अनकैटेगराइज. अगर मान लेते हैं किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर अपने पोस्ट को प्लेस करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं. साथ ही साथ अगर मैं इस पोस्ट को एडिट मोड में करूं सो जस्ट राइट क्लिक ओपन लिंक इन न्यू टैब, तो हम देख पाएंगे इस पोस्ट वाले सेक्शन के अंदर हमारे पास नो फीचर्ड इमेज. अगर हम एक फीचर्ड इमेज भी अपलोड करना चाहें अपने API कॉल के साथ तो किस तरीके से कर सकते हैं. तो यहाँ फ्रेंड्स इस इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट को फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फ्रॉम कैटेगरी. चलते हैं पोस्ट लिस्ट में तो देख पाएंगे जिस पोस्ट को हमने क्रिएट किया दिस इज इनसाइड कैटेगरीज इक्वल्स टू अनकैटेगराइज्ड. तो सबसे पहले एक न्यू कैटेगरी को हमें क्रिएट करना होगा. वापस से एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, कैटेगरीज क्रिएट करने के हमारे पास दो ऑप्शंस हैं. फर्स्ट, अगर हम यहाँ क्लिक करें कैटेगरीज वाले सेक्शन पे तो देख पाएंगे हियर वी हैव अ पैनल. इस पैनल के इनपुट फील्ड्स को फिल करने के बाद हम क्रिएट कर सकते हैं एक न्यू कैटेगरी. या जो सेकंड ऑप्शन है बाय यूजिंग API कॉल, बिल्कुल फ्रेंड्स API कॉल को हम यूज कर सकते हैं और उनके पैरामीटर्स के बेसिस पे एक न्यू कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं. तो फर्स्ट हम यूज करते हैं इस पैनल को. सो लेट्स से माय कैटेगरी 1. Just after passing this name value, click on add new category तो हम देख पाएंगे here we have a new category. Count equals to 0. इसका मतलब इस वाले कैटेगरी के अंदर we don't have any post. अब क्या करते हैं, इस पे क्लिक करेंगे एडिट वाले लिंक पे तो हम देख पाएंगे tag_id equals to 5. और ये 5 क्या है, 5 is the category ID. So इस ID को हम कैसे यूज करेंगे to create and list a post. तो क्या करते हैं, चलते हैं अपने सेक्शन वाले इस API कॉल के अंदर. अब यहाँ पर वापस एक न्यू पोस्ट को क्रिएट करेंगे और उस पोस्ट को असाइन करेंगे into a new created category. अब यहाँ पर इस वाले कैटेगरी के अंदर किसी पोस्ट को प्लेस करने के लिए हमें कौन से पैरामीटर को यूज करना होगा. चलते एंड पॉइंट्स के अंदर wp-json wp-v2 हम चलते हैं और यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे फॉर्मेट मेटा स्टिकी. इस तरीके से हमारे पास है कैटेगरीज. हम इसे कॉपी कर लेते हैं. कॉपी करने के बाद हम जाएंगे अपने पोस्ट वाले पैरामीटर्स के अंदर कैटेगरीज, हम इसे ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जस्ट पास 5 वैल्यू.
अब क्लिक करेंगे एक सेंड बटन और उससे पहले हम चेंज कर देते हैं, लेट्स से हेलो सेकंड पोस्ट, और यहाँ होने वाला है लेट्स से सेकंड पोस्ट कंटेंट, और जो स्लग होने वाला है दैट इज कॉल्ड सेकंड हाइफन पोस्ट। क्लिक ऑन सेंड बटन, न्यू पोस्ट क्रिएट हो चुका है जिसकी आईडी है 20। हम जाएंगे पोस्ट लिस्ट पे, तो यहाँ फ्रेंड्स हम देख पाएंगे सक्सेसफुली हमने एक न्यू पोस्ट क्रिएट कर लिया है इनसाइड आवर क्रिएटेड कैटेगरी कॉल माय कैटेगरी 1। अगर हम जाएं कैटेगरीज वाले लिस्ट में तो देख पाएंगे काउंट इक्वल्स टू 1। तो सक्सेसफुली हमने एक न्यू पोस्ट क्रिएट किया और उस पोस्ट को हमने असाइन किया है एक न्यू कैटेगरी जो कि हमने क्रिएट किया था। सो दिस इज फर्स्ट ऑप्शन की कैटेगरी कैसे क्रिएट करें और अलॉट करें इनसाइड अ पोस्ट। अब क्या करते हैं, एपीआई कॉल के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, एक कैटेगरी को क्रिएट करेंगे अपने एपीआई कॉल के थ्रू और उसे असाइन करेंगे अपने पोस्ट क्रिएट करने वाले एपीआई में। तो फर्स्ट हम कैटेगरी कैसे क्रिएट करें, चलेंगे अपने एपीआई स्कैन पॉइंट्स पे और यहाँ जाने के बाद अगर सर्च करें wp/v2/categories तो देख पाएंगे हमारे पास मेथड्स के अंदर दो रिक्वेस्ट टाइप हैं, दैट इज गेट रिक्वेस्ट टाइप एंड पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। अब यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप टू क्रिएट अ न्यू कैटेगरी। हम इसे क्लोज करेंगे इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट को। सेकंड ऑब्जेक्ट के अंदर हम देख पाएंगे पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। तो कौन से पैरामीटर को यूज करना है टू क्रिएट और गिव अ कैटेगरी टाइटल, तो हम देख पाएंगे आर्गुमेंट्स के अंदर हियर वी हैव नेम वैल्यू। तो बेस यूआरएल क्या होगा, हमारे पास बेस यूआरएल एग्जैक्टली सेम होने वाला है, बट कैटेगरी के लिए जो एपीआई यूआरएल होने वाला है दैट इज कॉल्ड wp/v2/categories। अभी हमने कैसे एनालाइज किया तो हम देख पाएंगे wp/v2/categories। अब इसके अंदर हम यूज करेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप और जिस पैरामीटर को यूज करेंगे कॉल आर्गुमेंट्स के अंदर से नेम प्रॉपर्टी। तो सिंपली चलते हैं पोस्टमैन के अंदर और फर्स्ट हम इसे सेव करेंगे, जस्ट क्लिक हियर सेव एज, और ये होने वाला है क्रिएट पोस्ट एपीआई और यहाँ पर जाएंगे कलेक्शन को चूज करेंगे, जस्ट क्लिक ऑन सेव बटन। तो सक्सेसफुली हमने इसे सेव कर दिया। ओपन अ न्यू टैब। अब हम क्या करेंगे, एक न्यू कैटेगरी को क्रिएट करेंगे। सो जस्ट कॉपी दिस यूआरएल, हम इसे पेस्ट करेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप और यहाँ पोस्ट के प्लेस पे होने वाला है कैटेगरीज। उसके बाद हम जाएंगे हेडर्स के अंदर, क्योंकि हमें क्रिएट करना है एक न्यू कैटेगरी। सो बॉडी टैब पे जाएंगे, फॉर्म डेटा के अंदर पास करेंगे नेम की। सो लेट्स से दैट माय कैटेगरी 2 और उसके बाद बिना हेडर पे पास किए अगर हम क्लिक करें सेंड बटन तो देख पाएंगे हम कॉल नहीं कर सकते। तो सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ से हेडर को कॉपी करेंगे। सो कॉपी करने के लिए सिंपली हम हेडर्स टैब पे जाएंगे, क्लिक ऑन बल्क एडिट, हमें सारे वैल्यूज को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद वापस से जाएंगे अपने एपीआई कॉल में, क्लिक ऑन हेडर्स, बल्क एडिट और हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो सक्सेसफुली हम देख सकते हैं उन सारे हेडर्स को हमने इंपोर्ट कर लिया अपने इस नेक्स्ट एपीआई कॉल में। तो यहाँ पर हमारे पास एपीआई यूआरएल, एपीआई रिक्वेस्ट टाइप, हेडर एज वेल एज नेम पैरामीटर। क्लिक ऑन सेंड बटन तो हम देख पाएंगे हमने एक और कैटेगरी क्रिएट कर लिया यूजिंग एपीआई कॉल जिसकी आईडी है 6th वैल्यू। उसके अंदर काउंट इक्वल्स टू 0, इट मीन्स इसके अंदर कोई पोस्ट अभी नहीं है। अब चलते हैं अपने एडमिन के अंदर, क्लिक ऑन कैटेगरीज। सो हियर वी हैव माय कैटेगरी 2। अब क्या करेंगे, इस 6th नंबर आईडी को हम यूज करते हैं। सो जस्ट कॉपी और इसे भी सेव कर लेते हैं अपने कलेक्शन के अंदर, सेव एज, इट विल बी क्रिएट कैटेगरी एपीआई। यहाँ से जाएंगे अपने कलेक्शन को चूज करेंगे, क्लिक ऑन सेव बटन। सक्सेसफुली मैंने सेव कर लिया। जस्ट गो टू क्रिएट पोस्ट एपीआई, गो टू पैरामीटर्स लिस्ट और यहाँ यूज करने वाले हैं कैटेगरी इक्वल्स टू 6 और यहाँ होने वाला हेलो थर्ड पोस्ट कंटेंट एंड थर्ड पोस्ट। क्लिक ऑन सेंड बटन, पोस्ट क्रिएट हो चुका है जिसकी आईडी है 21, गो इनसाइड पोस्ट लिस्ट तो हम देख पाएंगे हेलो थर्ड पोस्ट एंड दिस इज इनसाइड माय कैटेगरी 2। सो फाइनली फ्रेंड्स, अब हमारे पास एक कंप्लीट आइडिया है जिस आइडिया में हमने सीखा हाउ टू क्रिएट अ वर्डप्रेस पोस्ट यूजिंग एपीआई कॉल। बिल्कुल, हमने एपीआई कॉल उनके एंड पॉइंट्स को देखा किस तरह से यूज करते हैं, यूज करने के बाद वर्डप्रेस पोस्ट को हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने एक सब मॉड्यूल कवर किया दैट इज टू क्रिएट अ कैटेगरी।
नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अगर किसी पोस्ट को क्रिएट करने वाले हैं, उस पोस्ट के साथ अटैच करना हो फीचर्ड इमेज को, तो किस तरीके से हम अटैच कर सकते हैं। सो आई थिंक ये जो प्लेलिस्ट है, इसका जो मॉड्यूल है, स्टेप बाय स्टेप जो हम कवर करते जा रहे हैं, ये काफ़ी अमेजिंग और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ इस अमेजिंग से वीडियो के लिए लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।